आप सभी को नमस्कार। और जो अपना जैन धर्म चल रहा था उसके 2 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं और अंतिम तीसरा जो छोटा सा बचा था, कुछ पॉइंट्स या कुछ फैक्ट्स, उन फैक्ट्स के साथ मैं आज आपके सामने पुनः हाजिर हुआ हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी सफलता हासिल करते रहिए। तो देखो सुनो, जैन धर्म में हमने बहुत सारी चीज़ें, सिद्धांतवाद, जैन तत्व मीमांसीय, वर्धमान के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए थे। मतलब लमसम 2 एपिसोड जो लमसम 40 मिनट के करीबन था, तो ये 10 से 15 मिनट का। तो आप 1 घंटा जैन धर्म को दे दोगे तो ये मेरा दावा है कि आपका इससे 1 या 2 जो भी सवाल आएगा वो एक भी गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि रीड तो क्या छोड़ो, रीड की क्या बिसात है, RS प्री तक का, ठीक है ना। अब भले वो हिस्ट्री फर्स्ट ईयर तक का आप एग्ज़ाम दे देना इस एग्ज़ाम को या इस मेरे वीडियो को देखकर, मतलब ठीक है ना। अब जैसे है ना, जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी, संगीतियाँ यानी महासभाएँ हुई थी मतलब। तो उन महासभाओं के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स या कुछ फैक्ट्स याद करने हैं, वो आपको याद करने हैं। और वो कैसे हैं भाई? 2 संगीतियाँ हुई थी। तो पहली तो 300 ईसा पूर्व में। तो एक तो ये साल याद रखना कि पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व में और दूसरी हुई थी 512 ईसा पूर्व में। तो कहीं पे आपको ये 523 या 526 आता है तो वो आप ऐसे ऑथेंटिक रूप से 512 याद रखना, ठीक है ना। पहली हुई थी, पहली संगीति या पहली महासभा 300 ईसा पूर्व और द्वितीय हुई थी 512 ईसा पूर्व। पहली का स्थान था वो पाटलिपुत्र था, मतलब ठीक है ना। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वल्लभी में। तो हम या तो ऐसा कर लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। प्रथम संगीति तो ये 300 ईसा पूर्व हुई थी और ये क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो इसका संरक्षक था वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, मतलब या इसकी अध्यक्षता में ये हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना मतलब। और इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ था, इस प्रथम संगीति में जो मुख्य कार्य हुआ था वो ये हुआ था कि जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर में। श्वेतांबर वही कल वाला जो स्थल बाहु जो श्वेत का वस्त्र धारण करते हैं, अकाल के वक्त मगध में ही रह गए और जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना स्वीकार किया। और जो दिगंबर जो दक्षिण की ओर चले गए अकाल के समय, कर्नाटक श्रवणबेलगोला में, और जिन्होंने मतलब अपने नए नियम बनाए और नग्न अवस्था में रहे, जिन्होंने कपड़े धारण नहीं किए। तो अब देखो ये जो श्वेतांबर थे ना, इनके अन्य नाम कहीं पूछ ले तो क्षुल्लक, एलक और निर्ग्रंथ। क्षुल्लक, एलक और निर्ग्रंथ ये नाम भी आते हैं, ठीक है ना। और दिगंबरों के लिए यति, साधु और आचार्य, ये 3 नाम दिगंबर साधु संतों के लिए आते हैं। तो ये एक ध्यान रखना कि मतलब इनके लिए क्षुल्लक, एलक और निर्ग्रंथ आता है श्वेतांबर के लिए, जिनका संस्थापक स्थल बाहु था, और दिगंबर के लिए भद्रबाहु था, मतलब ठीक है ना। और ये कर्नाटक श्रवणबेलगोला चले गए थे और नग्न अवस्था में रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, ठीक है ना। एक तो ये तो ऐसी फैक्ट्स है कि जैन धर्म का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो कौन सा था, तो वो कौन सा था भाई? चंपा नगरी। यही की नरेश से दधिवान, इनकी पुत्री वो जो चंदना थी वो प्रथम भिक्षुणी बनी थी। ये भी आपको पॉइंट कल मैंने बताया था, मतलब ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो केंद्र कभी पूछ ले आपको जैन धर्म का तो वो है चंपा नगरी। तो ये तो हुआ था प्रथम संगति में। अब दूसरी संगति में ये 512 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। स्थान वल्लभी था, संरक्षक इसका क्षमक शर्मण या देवर्दी गणी, कभी नाम ये भी आ जाए देवर्दी गणी या क्षमक शर्मण, तो ये दोनों एक ही बात है। इसकी अध्यक्षता में यह संरक्षक के रूप में हुई थी। और इसका जो प्रमुख कार्य था वो ये था कि जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया या अंतिम रूप से उनको अंतिम रूप दिया गया कि भाई अब हमारे ये जो अलग अलग मत चल रहे हैं, किसी ग्रंथ में कुछ बताया जा रहा है, किसी ग्रंथ में कुछ और बताया जा रहा है, उस सब के डाटा को कलेक्ट करके एक चीज़ बताई जाएगी और उन सब में एक रूपता लाई जाएगी। तो ये कार्य द्वितीय संगीति के दौरान किया गया था, जबकि प्रथम संगीति के दौरान तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ये ध्यान रखना, मतलब है ना। उसके अध्यक्ष चंद्रगुप्त मौर्य थे, पाटलिपुत्र में हुई थी और 300 में हुई थी, ठीक है ना। अब देखो कुछ जो ग्रंथ काम के, बाकी अब कुछ बचा ही नहीं, वैसे मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली आपको, ठीक है ना। तो जैन धर्म के जो ग्रंथ है आचरांक सूत्र और भगवती सूत्र, इन दोनों को बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो 2 ऐसे कभी पूछ ले कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से 2 ग्रंथ है, तो वो एक तो आचरांक सूत्र और एक भगवती सूत्र। तो इन दोनों को ध्यान रखना, क्या कहते हैं कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण अंग, ग्रंथों के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। और फिर साहित्य के रूप में बात करें तो अपने राजस्थान में जो दिलवाड़ा है, सिरोही माउंट आबू के पास, वहाँ आदिनाथ का मंदिर का निर्माण किया गया, मतलब ठीक है ना। यह आदिनाथ का मंदिर है। तो ये आदिनाथ का मंदिर
गुजरात के चालुक्य नरेश भीमदेव फर्स्ट के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। ये ध्यान रखना, जो कभी आ जाए कि जो देलवाड़ा के आदिनाथ का मंदिर है उसका मंदिर का शासक का पूछ ले किसके काल में हुआ था, वो भीमदेव फर्स्ट प्रथम, और जो सामंत था वो विमल शाह ने करवाया था 1031 ईस्वी में। और वहीं पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर बड़े फेमस है। नेमिनाथ जी का मंदिर पूछ ले तो वो वास्तुपाल और तेजपाल इन्होंने 1230 ईस्वी में कराया था। ध्यान रखना है ना, लमसम 200 साल बाद देख लो आप जो भी। तो क्या कहते हैं, मतलब इस तरह से ये दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था। और एक महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं वगैरह हैं, और उसमें से ये भी काफ़ी सारी जैन गुफाएं हैं, और इसमें से जो इंद्र सभा गुफा है वो जैन धर्म की प्रमुख गुफा के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना सही है कि ये जो दोनों संगीतियाँ हुई थी उनमें क्या कार्य हुआ था, कौन संरक्षक थे, कहाँ हुई थी और कब हुई थी। अब देखो ये जो दो ऊपर वाली लाइनें हैं ना, संरक्षक तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य और इधर समाक्षरमण, इधर में तो दो संप्रदाय में चेंज हुआ था और इधर ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया था। सबसे बड़ा चंपा नगरी है, और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछे तो भीमदेव फर्स्ट, आदिनाथ वाला पूछे तो भीमदेव फर्स्ट के समय विमल शाह ने किया था मतलब, और नेमिनाथ का पूछे तो वास्तुपाल और तेजपाल ने किया था। अब ये कोई छोटी सी ऐसी ट्रिक बनाई मतलब है ना, पाव यानी पाटलिपुत्र, पाव देख लो पाटलिपुत्र, व यानी वल्लभी, 3/300 इस सब, ठीक है ना, और 5 12 आई यानी 512। तो एक तरह से आप जगह का नाम और ईस्वी सन एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो कि पाव लागे 3 बाई और 5 12 आई। बाई यानी ऐसे है ना, 3 बाई पाव लगी और 5 12 आई। तो मतलब कि पाव यानी पाटलिपुत्र, व यानी वल्लभी, 3 बाई यानी 300 ईस्वी में, और 5 12 यानी कहने का मतलब कि 512 ईस्वी में। तो ये आपके सामने है मतलब है ना, तो ये ट्रिक भी आपके सामने है। और इस तरह से जैन धर्म कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। चैनल को लगातार सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कहते हैं लाइक कीजिए सुनने के लिए और आपकी तैयारी के लिए। आपके लिए मैं लगातार घंटों जग रहा हूँ, लगातार घंटों मेहनत कर रहा हूँ, और रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिन का स्कूल समय में पूरी थकान के बावजूद भी। तो आपसे मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने में मेरी मदद कीजिए। नेकी का कार्य है, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है ना। कोई देखे ना देखे, आप उसको फॉरवर्ड लाइक एंड शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए निस्वार्थ भाव से ऐसे ही प्रयास करता रहूँगा। आपको परीक्षा और तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।